नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गीतांजलि यूपी से और आप देख रहे हैं ब्लॉग विद गीतांजलि। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। और बच्चे स्कूल चले गए हैं, मैंने उनको लंच बना कर दे दिया। आज मैंने लंच बनाया नहीं है। रात जो मैंने दाल बाटी चूरमा बनाए थे तो बच्चों ने रात को ही बोल दिया था कि मम्मा हम दाल बाटी ले जाएंगे, तो मैंने उनके लिए लंच में आज वही लगा दी थी, दाल बाटी लगा दी है चूरमा के साथ में। और उनको फ्रूट्स भी रख दिया था, केले थे तो वो रख दिए थे मैंने उनको। तो फिर उसके बाद मैं अपने काम में लग गई थी और मुझे सब्ज़ी बनानी थी, सेम की सब्ज़ी। तो ये एक ऐसी सब्ज़ी है, अगर सुबह सुबह बनाना हो तो आपको ये रात में ही काट के रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। तो सेम मैंने तोड़ कर रख ली थी और सुबह ही किया था मैंने, बच्चों के जाने के बाद सेम तोड़ के, और उसके बाद फिर सेम की सब्ज़ी बनाई थी। और नहा तो मैं सुबह लेती हूँ, जब बच्चों के जाने से पहले मेरा नहाना और झाड़ू पोंछा हो जाता है, और उसके बाद फिर मेरी पूजा रह जाती है। लेकिन क्योंकि सुबह सुबह इतनी जल्दी पड़ती है बच्चों का लंच बन जाए वही काफ़ी रहता है। तो बच्चों के जाने के बाद फिर मैं पूजा करती हूँ, भगवान जी को नहलाती हूँ। हमारा तो फैलारा ख़त्म नहीं होता, देखो अभी पतंग है, पहले उस कूलर के ऊपर रखी थी, यहाँ जो रखा था अब वो कूलर लगा दिए पापा वाले कमरे में, तो अब ये पतंगें यहाँ फैली पड़ी हैं। तो क्या करूँ यार, समझ नहीं आता, फिर मांगेगा। चलो इन्हें किसी थैले में। ये इतनी सारी पतंगें हमारी छत पर ना कट कट के आ गई थी, तो ये कुंज हमारा उठा उठा के रख लेता है। वैसे इसे उड़ाना तो नहीं आता है, और वैसे जब कॉलोनी में बच्चों को देखता है ना कि ये उड़ा रहा है तो कभी कभी लेके चल भी देता है। लेकिन इसके पापा बाबा और मैं जब भी देखते हैं तो इसको डांटते रहते हैं। जब ऊपर देख लेते हैं कि हाँ छत पे चढ़ गया, तो हम इसको बुला लेते हैं, चलो नीचे आओ बहुत देर हो गई, ऐसे करके बुला लेते हैं। हम इसको ज़्यादा उड़ाने नहीं देते हैं, क्योंकि आती नहीं है, एक तो फिर डर और लगता है कि कहीं गिर विर ना जाए। और यह है कि अब तो स्कूल खुल गए हैं तो बच्चों को वैसे भी टाइम नहीं है। और अभी क्या है ना, धूप इतनी तेज़ पड़ रही है कि गर्मी इतनी है कि गर्मी में ना हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और काम करते करते ऐसा पसीना आ जाता है, ऐसा लगता है कि दोबारा जाके नहा लूँ। लेकिन ये दोबारा नहाना भी तो फिर हेल्थ के लिए सही नहीं है ना। गर्मी से ऐसा चेंज हो गया है रूटीन बिल्कुल ही, कि एक बार तो मेरी सुबह सुबह जो झाड़ू पोंछा होता है वो हो जाता है, उसके बाद जो छोटी मोटी क्लीनिंग होती है मेरी तो वो मैं बाद में कर लेती हूँ। और अभी मैंने क्या किया है ना कि सब्ज़ी बना ली है, आटा लगा दिया है, रायता बना लिया है, और मैंने ये किचन क्लीन कर दिया है, आटा लगा के रख दिया है मैंने। जब वो पतिदेव उठाएंगे तब मैं रोटियां सेक दूँगी। तो अभी वो सो रहे हैं, वो उनका ना क्या रहता है ना कि वो बच्चों को छोड़ के फिर दोबारा से लेट जाते हैं। अगर नींद आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो कभी कभी तो अपना जगे रहते हैं। उनका वो लेट आते हैं रात को, तो जब रात में भाई इंसान लेट आएगा तो सुबह भी तो नींद पूरी होनी चाहिए ना, वो काफ़ी लेट आते हैं। और इसलिए तो कभी कभी तो मेरी थोड़ी सी बहस हो जाती है इस बात पे, लेकिन फिर वो कहते हैं ये नहीं देखती है कि मैं आया कितने बजे हूँ। उनकी भी बात ठीक है, लेकिन कभी कभी हो जाता है ना, कोई हमें काम की ज़रूरत होती है तो देखो हो जाता है, गुस्सा आई जाती है। तो अभी क्या है ना, मैं सारी क्लीनिंग करके और फिर पतिदेव को खाना बना के दे दूँगी, और पतिदेव खाना खा के चले जाएंगे। और ये फिर बच्चों को लाने के बाद फिर मुझे याद आया था कि कूलर साफ़ करना है, तो फिर मैंने कूलर की सफाई की थी। और बच्चे इस टाइम में सो गए हैं खाना पीना खाकर, तो ये मुझे याद आया था, तो मैंने तुरंत ही कूलर की पहले सफाई की बच्चों के उठने से पहले। तो जी कूलर मैंने साफ़ कर दिया है। उसमें ना ऐसा 2-3 दिन हो जाए ना, जैसे घास लगाओ और 2-3 दिन चला लो तो स्मेल आने लगती है, तो वो साफ़ करना पड़ता है। तो मुझे सुबह के टाइम में याद नहीं रही थी, तो बच्चे सो गए थे स्कूल से आने के बाद खाना पीना खा के, तो फिर मैंने फिर सबसे पहले कूलर साफ़ किया। क्योंकि ये होते तो फिर मैं करूँगा ये ज़्यादा ये ज़्यादा नौटंकी करता, तो मैंने इसलिए सबसे पहले कूलर साफ़ किया। गर्मी की वजह से ना इतना रूटीन चेंज हो गया है, और मैंने ना ये धूप इतनी तेज़ होती है कि उसकी वजह से मैंने छत पर जाना भी छोड़ दिया है। और जो कपड़े मैं धुलती हूँ ना वो मैं नीचे ही सुखा लेती हूँ, और सारे कपड़े सूख जाते हैं आसानी से। लाला लाला ए बाबू बाबू छोटा बाबू, उठ जाओ, शाम हो गई बेटा, शाम हो गई है। आजा बन गई है तुम, पैम्पा पिग बन गई है तुम पैम्पा पिग बन गई है। हो जाओ।
अरे क्या मुंह बनना है ये? अरे अले टा अभी यार कुछ देख टा उठ जाओ भाई को भी उठाएंगे। अभी उठ जाओ बेटा, शाम हो गई, चलो उठो 5 बज गए 5। कुंज भाई उठ गए, उठ जाओ चलो उठो। और मैं जा रही हूँ किचन में खाने की तैयारी करूँ, पापा आने वाले होंगे, ठीक है? अभी उठो, चलो। तो जी भाई ये मैंने बनाए हैं लौकी के कोफ्ते, और क्या बोलते हैं, पतिदेव को ये पसंद तो है नहीं, लेकिन मैंने फिर भी बना लिए हैं। तो कभी बनाना चाहिए, कभी बना लेती हूँ मैं अपने पसंद की चीज़, अपने पसंद की नहीं, मतलब वैसे पसंद तो खास ऐसा मुझे भी नहीं है, लेकिन मैं बना लेती हूँ कि चलो कुछ थोड़ा हट के सब्जी हो जाएगी। जैसे लौकी में तो फिर वही समझ आता है कि दाल की लौकी बना लो, तो इसलिए आज मैंने लौकी के कोफ्ते बनाए हैं। और पतिदेव अभी आए नहीं हैं, आज थोड़ा लेट हो गए हैं पतिदेव। और ये इसमें मैंने प्याज और लहसुन पीस कर तड़का लगाया था। ऐसा लग रहा है जैसे हल्दी कम है या ये लोहे की वजह से काली हो गई है, अब पता ही नहीं क्या, समझ नहीं आ रहा इसमें हुआ ही क्या है। हल्दी कम रह गई है या लोहे की वजह से ये थोड़ा कलर इस तरह से हो गया है, पता नहीं। अब देखो बस टेस्ट सही आए, जो भी हो। तो भाई अभी बज गए हैं 6:45 और पतिदेव अभी आए नहीं हैं, हम दोनों आई हैं बस, क्योंकि कुंज गया है अपने बाबा के साथ। उसकी साइकिल में पता नहीं क्या हो गया, हवा निकल जाती है उसके उसकी साइकिल के टायर की, तो बब्बू बाबा के संग गया है साइकिल लेके। और मुझे ना कोल्ड हो गया है, नोजी चल नोजी बह रही है। ये ना ठंडा पानी पीने से और कूलर चलाने से हुआ है मुझे। मैं मना करती हूँ कूलर मत चलाया करो, मुझे ठंड लग जाती है रात में। तुम खा लो मखाने, किसको खिला रहे हो? अम्मा को? गग बच्चे खा ली, मैंने खा ली, तुम खाओ। आज पतिदेव भी नहीं आए, तुम खा लो, मैं नहीं खा ली। चलो यार, सब्जी बना दी, आटा लगा दिया, पतिदेव आएंगे जब लोती छेकूंगी मैं, ठीक है? तब तक मैंने इसको मखाने देती है, तुम मखाने खा लो जब तक। खत्म, खा लिया माई लाला ने। क्या करें अब, समझ नहीं आता। यार प्रेस लगाऊं यार, उसमें बहुत टाइम लग जाता है प्रेस करने में। कपड़े तो हैं, आज धोए थे, आज नहीं, आज जो उतारे थे कल धोए थे, वो कपड़े हैं पतिदेव के। एक आध और इकट्ठे हो जाएं जब लगाओ। गर्मी लगती है, अब गर्मी आ गई है ना, तो प्रेस करने में भी गर्मी लगती है, प्रेस में से गरमाहट निकलती है ना, तो इसलिए अब मन नहीं करता। सर्दी में तो भी कर लूँ। आज पतिदेव को शाम को जाना नहीं था, तो इसलिए वो कचहरी से भी लेट आए थे, और फिर काफ़ी लेट आए थे, ऐसा हल्का अंधेरा हुआ था जब आए थे वो। तो फिर आके और फिर सामान का उन्होंने मुझसे पर्चा मांगा था, मुझे कुछ मतलब किचन में कुछ सामान ख़त्म हो गया था छोटा मोटा, तो फिर इसलिए मैंने वो पर्चा भेज दिया था। तो लौटते में वो सामान भी लेते हुए आए थे, और आके फिर तुरंत ही वो कुंज को लेकर चले गए थे दवाई के लिए। कुंज की दवाई भी तो आनी थी, तो इसलिए उनको आने में बहुत देर हो गया था। भाई पतिदेव अब रात में लेकर आए हैं ये किचन का सामान। अब तो मैं खिला नहीं रही इसको, क्योंकि अब गर्मी बहुत हो गई है, टाइम भी ज़्यादा हो गया है, 10:30 बज रहा है। मतलब आज बहुत लेट आए थे, सामान बनवा रहे थे मतलब, और फिर कुंज को दवाई भी दिलवाने गए, तो इसलिए बहुत देर हो गई। और फिर मैं खाना वाना बनाने लग गई, तो अब इसलिए 10:30 बज गया। अब मैं इसे नहीं खिला रही, अब मैं खिलाऊंगी इसे सुबह ठंडे में। अब यहाँ चल, जब बच्चे स्कूल चले जाएंगे उसके बाद। चल इसको यहीं रखा रहने दे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।